दोस्तों राम राम। हम अगली क्लास लेकर आ रहे हैं एनटीपीसी की, जो आपकी 14वीं क्लास है। ध्यान देना, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों और एक कप्तान को मिलाकर औसत स्कोर 32 है। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी और एक कप्तान कितने हो गए हैं भाई? 11। इनका औसत स्कोर कितना है? 32। 32 एकम 32, असल के 3, 32 एकम 32, 32 3, 32 3 35, 352। खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, तो 10 खिलाड़ियों का स्कोर औसत स्कोर देखो भाई, ये हो गया 352। अब इसने बोला है 10 खिलाड़ियों के औसत स्कोर इतना है, तो कप्तान का औसत स्कोर क्या है? तो भाई ये 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर इतना है, इनको जोड़कर घटा देंगे तो आपके पास किसका आ जाएगा? कप्तान का स्कोर आ जाएगा। चलो इसको जोड़ दो भाई। 22 22 और 28 कितना होता है भाई? 50, 50 और 30 80, 50 30 80, 80 80 80 और 10 है 90, 90 एक 91 है 96, 400, 130, 130, 130, 162, 162, 165 और 50, ये 165 और ये हो गए 215। 215 और भी बच गया क्या भाई? 215। अब 215 घटा दो भाई। ये भाई असल ले लिया, 7 बच गया। यहां पर कितना बच गया? 4, 4 में से एक गया, जब 3 बच गया तो ये कितना आ जाएगा? 137। तो कप्तान का औसत स्कोर कितना आ जाएगा? 137। दोबारा देखना, एक क्रिकेट के टीम के 10 खिलाड़ियों एक कप्तान, 10 और 1 11, इनका औसत स्कोर कितना है? 32। 11 को 32 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा? 352। 10 खिलाड़ियों, क्या ये रन है भाई? अब इन रनों को अपन 352 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कप्तान का औसत स्कोर आ जाएगा। इन सभी को जोड़ दो भाई। 352 में से 215 गया जब कितना बच गया? 137। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा पारी में बनाए गए रन और यह है, तो उस पारी में 8वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए? सेम क्वेश्चन वही है। 8 कितने रनों का औसत कितना है भाई? 55। तो 8 गुणा 55, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, 4 44। तो भाई इन 8 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए हैं? 440। जब इन 7 खिलाड़ियों ने ये रन बनाए हैं भाई, 7 खिलाड़ियों ने ये रन बनाए हैं, जब हम इनको घटा देंगे तो कौन से खिलाड़ी के आ जाएंगे? 8वें खिलाड़ी के आ जाएंगे। 80, 80 60, 140, 140 और 60, 200, 200 और 200 और ये कितने हो गए? 260, 260, 305, 305, 305, 310, 310, 370। जोड़ने पर आ गया 370। 0 के 0 एक असल ले लिया भाई, 14 हो गए, कितने आ गए? 70। तो 8वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए गए? 70। दोबारा देखना, 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत कितना है भाई? 55 है। तो 8 को 55 से गुणा किया तो कितना हो गया? 440। इन 8 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए? 440। इनमें से 7 खिलाड़ियों ने ये रन बनाए हैं। जोड़ दो भाई इनको। 25 और 35 कितना होता है भाई? 60, 60 और 40 105, 105 में ये 65 जोड़ दो, 60 जोड़ दो भाई। 165, 165 में 5 जोड़े जब कितना होगा? 70, 70, 230, 230 में ये जोड़े जब कितना होगा? 290, 290, 290 में 80 जोड़े जब कितना हो गया? 370।
440 में 370 गए, जब कितने बच गए 70। तो आठवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, 70 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन था, इसमें 2.02 अंक का सुधार करता है जब वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो इस मैच से पहले विकेटों की संख्या बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, परंतु एक बात ध्यान देना, गेंदबाजी में क्या होता है, जितना औसत कम होता है वो उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। बल्लेबाजी में औसत ज्यादा होता है जो बढ़िया होता है, गेंदबाजी में औसत जो कम होता है जो बढ़िया होता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना था, 12.4 रन था, 12.4 रन था। पहले कितना था भाई, 12.4 रन था। अगली पारी फिर 0.2 अंक का सुधार करता है, यानी कि आगे है, इसमें कितने का सुधार हो जाता है, 12.4 में 2 का सुधार हो जाता है। तो अब भाई 12 पॉइंट कितना हो गया है, 2। मैंने कहा था गेंदबाजी में सुधार होता है जब औसत में क्या करनी पड़ती है, कमी, क्योंकि औसत जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है, बेस्ट होता है। पहले औसत 12.4 था, अब इसमें 0.2 का क्या हो गया है, सुधार हो गया है। तो अंतिम मैच तक उसका औसत मिश्रण कितना हो गया है, 12.2। अब अगली पारी यानी कि अंतिम पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 में 5 का भाग दे देंगे, 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो अंतिम पारी में उसने 26 रन देकर कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं। तो भाई अंतिम पारी का औसत कितना आ गया है, 5.2। अब भाई देखो मिश्रण के तहत कर लो, 12.4 में से 12.2 गए जब कितना बच गया, 0.2। 12.2 में से 5.2 गए जब कितना बच गया भाई, 7। ये दशमलव है, इसको दशमलव को हटाने के लिए एक 0 इधर लगा देंगे, 2 एकम 2, 35 दूनी 70। अब अंतिम मैच का विकेटों की संख्या कितनी है, 5। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। तो इस मैच से पहले उसका अनुपात कितना था भाई, 35 और 1 यूनिट का मान कितना है, 5। तो 35 को 5 से गुणा करेंगे, 50, 25 असल की 2, 5 15, 2 17, कितना आ जाएगा, 175। अंतिम मैच से पहले उसने विकेट कितने लिए थे, 175 लिए थे। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, सी। 10 छात्र और उनके कक्षा के अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। तो भाई 10 छात्र हैं, और उनके कक्षा अध्यापक की 10 और 1 11, 10 छात्र और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष। 10 और 1 11, 11 को कितने से गुणा करेंगे, 17 से। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, कितना हो गया भाई, 187। भाई 10 छात्र और एक उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। तो 10 छात्र और एक अध्यापक है, कितने हो गए, 11। उनकी औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष। तो 11 को 17 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, 187। तो 10 छात्र और एक अध्यापक की आयु का योगफल कितना आ गया है, 187। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया गया, तो छात्र कितने हो गए भाई, 10। हटा दिया जाए, तो यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए, 10 छात्रों के और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो शेष छात्रों की औसत आयु, तो शेष छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष रह जाती है, 15 वर्ष रह जाती है, 15 वर्ष रह जाती है। तो कक्षा के अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी रह गई है, 15। तो 10 को 15 से गुणा करेंगे जब कितना हो गया है, 150। 187 में 150 गया जब कितना बच गया है, 37। तो कक्षा के अध्यापक की आयु कितनी आ गई है, 37 वर्ष। एक बार दोबारा देखना भाई, प्रश्न पूरा नहीं लिखा था,
हाँ, तो देखो 10 छात्र और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु, तो 10 + 1 कितना हो गया 11, 11 को 17 से गुणा किया जब कितना हो गया 187, है ना। यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो शेष छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष रह जाती है। तो भाई अध्यापक की आयु को हटा दिया गया तो छात्र कितने हो गए 10, इनकी औसत आयु कितनी रह जाती है 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 150। तो भाई इनको हटा दिया गया तो 187 में 150 गए जब कितना बच गया 37, तो भाई इनको हटा दिया गया तो क्या बच गया अध्यापक। तो अध्यापक की आयु कितने वर्ष है भाई 37 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है, यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 67 है, अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत गुणेतर है, तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं। सेम प्रश्न है भाई, कर लेना। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है भाई, सूत्र लगा लो, n कोष्टक n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, n प्रथम 7, 7 के 7 n+1, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 64/4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 16 × 5 80, 16 × 6 56, 16 × 7 112। आपका आंसर कितना आ जाएगा 112। दोबारा ध्यान देना, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों n कोष्टक n+1 स्क्वायर अपॉन 4। ये किसका सूत्र होता है, घनों का औसत का। घनों का औसत का सूत्र ये होता है भाई, तो n कितना है 7, 7 + 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/4, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 16 × 7 112। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 112। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का भाई। वर्गों का औसत का सूत्र होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो भाई n अंतिम संख्या कितनी है 13, 13 और 1 14, 13 दूनी 26 और 1 27/6। तो भाई 2 तिया 6, 2 संत्यु 14, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 संत्यु 63। आपका आंसर कितना हो जाएगा 63। देखो भाई प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 13 है, 13 + 1 14, 2n, 13 दूनी 26 और 1 27/6। तो भाई 2 संत्यु 14, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 संत्यु 63। दोस्तों ये आज की क्लास इतना ही क्या है काफी है। अब आगे मिलेंगे। आज की राम राम।